डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट बट मेक द मोमेंट परफेक्ट। शायद आपने भी ये सेइंग सुनी होगी, लेकिन हकीकत ये है कि रियलिटी में परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाय, my name is Devans and I'm a corporate employee and a passionate filmmaker. So in this video I'm going to discuss about some relevant और actual fact जो कि हम अपनी रियल लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं कि परफेक्शन हो हमारी लाइफ में, हमारे काम में। लेकिन इसके लिए आपको उसके पीछे की साइंस समझनी होगी कि परफेक्शन क्यों वर्क नहीं करता है हमारी रियल लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार कि परफेक्शन परस्यू करने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलती है, आपको प्रोग्रेस करने से मिलती है। क्योंकि आप यार हर टाइम तो परफेक्ट नहीं हो पाओगे ना, आप ह्यूमंस हो, रोबोट तो हो नहीं कि मतलब उतना कैलकुलेटेड चीज़ ही आपको परफॉर्म करनी है। आप ह्यूमंस हो तो आपसे मिस्टेक होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो यार, किसी भी मतलब प्रोफेशनल को देख लो, उसने अगर पहली वीडियो अगर डाली होगी तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगी। आप खुद देख लो उनको, किसी भी अच्छे जो अपना पैशनेट या आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है उसका आप कंटेंट जाके देखो, तो अगर आप उस शॉर्ट करोगे ना ओल्डेस्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे उसकी वीडियोस कितनी बकवास थी और कितनी थी बेकार थी। लेकिन अगर आप आज की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे जो पीछे ब्रिज है ना, जो उसकी फर्स्ट वीडियो से लेकर के आज तक की टिल द डेट जो लेटेस्ट वीडियो वहाँ तक का, उसके बीच में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जो उसने प्रोग्रेस की है तो वो इम्प्रूव किया है, ना कि वो पहले दिन से परफेक्ट था। सो यार अब तक हमको समझ में आ गया कि मेकिंग प्रोग्रेस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इन लाइफ। सो हमें क्या करना है कि यार चीज़ों को सिंपल रखना है, ना कि उनको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि यार परफेक्शनिस्ट जब हम परस्यू करते हैं ना, तो हम परफेक्शन अगर अटेंड नहीं कर पा रहे किसी मोमेंट में, तो हमारे साथ परफेक्शन के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें एसोसिएट करती है, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर। हमें फेलियर होने का डर होता है कि हमारी चीज़ें परफेक्ट नहीं बनी तो, और परफेक्ट नहीं बनी तो हमें लोग जज करेंगे कि यार इतनी दिन से कर रहा था, इतनी दिन से परफेक्ट नहीं हो पाई। ये दूसरी चीज़ आ जाती है। तीसरी चीज़ आती है भाई, वो होता है कि हम गुड इनफ, हम खुद से ही हार जाते हैं कि यार मैंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा था परफेक्ट होने का, इस चीज़ को इतने स्टैंडर्ड तक लेके जाना है, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है। तो उससे भी हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने आप से कि यार हमने अपने स्टैंडर्ड्स को जो हमने खुद चूज़ किए थे हम उसको ही अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं, तो क्या है फ़ायदा है यार। और जिसको परस्यू करने के लिए हम लोग एंडलेसली जो है पॉलिश करते रहते हैं अपने कंटेंट, से जो टाइम हमें किसी और चीज़ पे मूव करने के पे लगाना चाहिए था, हम उसी चीज़ पे अटके जाते हैं और वो परफेक्ट कभी बनी नहीं पाती है। सो सी यार ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये हमारी भी गलती नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे अपने रूटीन में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना और बिजी रहना और लाइक मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को ऐड करके हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, ना जाने कैसे कैसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स अपने ऊपर एसोसिएट कर लेते हैं। हम लोग अपने आप को एक एज अ टैग दे देते हैं कि यार मेरे को एफिशिएंट बनना, प्रोडक्टिव बनना है। तो हम इतनी सारी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो भी हम उनके साथ साथ कर जाते हैं, क्योंकि यार हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और बिजीनेस को एकदम परफेक्ट माना जाता है। और ऐसा होता क्यों है कि यार कॉम्प्लेक्सिटी जो है भाई बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लाती है। जैसे कि परफेक्शन के साथ कुछ चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी कुछ चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। जैसे कि आप इनडिसिसिव हो जाते हो, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो टाइम पे। आप सोचते रहते हो परफेक्ट मूवमेंट के लिए, ये परफेक्ट मूवमेंट है तब मैं ये डिसीजन लूँगा, तब लूँगा, लेकिन आपका जो मूवमेंट होता है वो निकलता चला जाता है, और जिसके से आपका जो टाइम जो होता है, जो आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना होता है, वो और डिले होती चली जाती है। और ये सारी चीज़ जब हो रही थी, आप ओवर प्लान कर रहे हो तो चीज़ों को किसी एक परफेक्ट चीज़ को परस्यू करने के लिए, तब आपकी जो प्रोडक्टिव होती है वो बिल्कुल ही नेगेटिव चली जाती है, ना कि एक जीरो भी हो। क्योंकि आपका जो है जो रियलिटी में जो है परफेक्ट प्लान नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में देखोगे, जो अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं वो परफेक्शन को परस्यू नहीं करते हैं, वो प्रोग्रेस करने पे बिलीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या आप बिजनेस भी कर रहे हो, किसी क्लाइंट किसी क्लाइंट इंटरेक्शन वाले पार्ट में अपना रोल प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आपको किसी चीज़ को परफेक्ट बना के नहीं देना होता क्लाइंट को, आपको उनको प्रोग्रेस दिखानी होती है कि हाँ क्लाइंट ने मेरे को ये काम दिया है। तो अब क्लाइंट जो है प्रोग्रेस मांगता है, ना कि एक बार में सिंपल रिजल्ट चाहता है। क्योंकि क्लाइंट भी चाहता है कि यार क्या बना रहे हो आप, क्या मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि उसने अपना पैसा जो है आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो उस चीज़ की प्रोग्रेस देखने के लिए क्लाइंट भी जो है आपसे रिजल्ट्स मांगता है, और ना कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट एक बार में। और अगर हम इसी चीज़ को अगर कंटिन्यू करें तो आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी जो है कहीं ना कहीं ईगो से भी आता है। जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाते हो, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने देखा होगा, तो आप में ईगो आ जाता है। आप में फियर ऑफ फेलियर की वजह से आप काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हो कि यार थोड़ा इसको भी ऐड कर लेता हूँ, इसको भी ऐड कर लेता हूँ, इससे ही पूछ लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं रादर देन चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए। और यहीं पर हमारा जो इंपॉर्टेंट जो हीरो है इस पूरे वीडियो का वो आता है, वो है सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी जो है भाई आती है आपकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई सिंप्लिसिटी, अगर मैं आपको साइंस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूं तो हमारा ब्रेन जो है सिंप्लिसिटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि भाई
किसी को भी टेंगल्ड वायर अपने ईयरफोन्स किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को बिल्कुल नॉन चीज़ें चाहिए होती हैं, हम लोगों को मतलब एक बार में हो जाए। इसलिए वो कहते हैं ना कि यार आलसी इंसान जो होता है वो चीज़ों को बहुत कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ध्यान लगाता है उन चीज़ों को सिंपल बनाने में। और जो लोग होते हैं कि मतलब हड़बड़ा जाते हैं एग्जाम में कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, और उनके ही नंबर कम आते हैं, ना कि उन लोगों के जो कि मतलब सिंपली जो अपना पढ़ाई पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके आते हैं एग्जाम्स में, या लाइफ में भी कोई चीज़ें होती है वो सिंपलिसिटी के साथ फॉलो करते हैं, सिंपल पाथ फॉलो करते हैं, ना कि मल्टीपल चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ जो हमारा ब्रेन देख रहा होता है कि न्यूरॉन्स के जो पाथ हैं वो जितने ज़्यादा सिंपली कनेक्टेड रहेंगे वो उतना आपके लिए बेटर है, आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपकी जो ब्रेन में मल्टीपल चीज़ें होंगी तो उनको न्यूरॉन्स के जो पाथ बनने में भी टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पर जो है ब्रेन जो है स्ट्रगल करता है, एक रेजिस्टेंस फील करता है नई नई चीज़ों को याद करने में, और बेसिकली मैं बताऊँ तो नए नए पाथ्स को क्रिएट करने में, जिसकी वजह से आप जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो ऐड करते हो अपनी लाइफ में वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है आपकी किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के। सो यार इन कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो सिंपल माइंड कोई एम्प्टी माइंड नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि बहुत कम चीज़ें उसके अंदर। सिंपल माइंड जो होता है एक फोकस माइंड होता है, जैसा होता है घोड़े के जो साइड में आंखों के भी लगे होते हैं घोड़ी के, तो वो एकदम फोकस के साथ रहता है कि मुझे हाँ यही चीज़ परफॉर्म करनी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। ओके, इसका ग्रेट एग्जांपल है जो प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल्स है लाइक डीप वर्क वगैरह होता है, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग एक टास्क डिसाइड कर लेते हैं और उस टास्क को ही फॉलो करते हैं, ना कि एसोसिएटेड कोई चीज़ होती है, मल्टीपल चीज़ें ऐड ऑन नहीं करते हैं उस टास्क में। तो इसकी वजह से हम जो है सिंपल अप्रोच फॉलो करते हैं कि हाँ इतना टाइम फ्रेम 1 घंटा है तो मैं 1 घंटे में यही चीज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो है सिंपलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फोकस इंप्रूवमेंट में भी। और क्योंकि यार आप जितना सिंपल रहोगे तो वो जो होती है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होंगे। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सस्टेनेबल रहोगे। सस्टेनेबल क्यों रहोगे? क्योंकि आप जो प्रेजेंट मूवमेंट है वहाँ पे अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अपनी हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके या अननेसेसरी चीज़ों में इंक्लूड होके। और आपको अगर याद हो कि पेरेटो प्रिंसिपल जो होता है जो स्टेट करता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ एफर्ट, तो वो ये वही चीज़ है कि 20% जो एफर्ट होते हैं वो बहुत ही सिंपल और फोकस्ड होते हैं। मतलब एक इंसान जो होता है जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है अपनी लाइफ में, वो उन्हीं 20% सिंपल चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, जिससे कि मेरे ज़्यादा रिजल्ट बेटर आ सकते हैं, ना कि उन 80% ऑफ द टास्क पे जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत सारे अप्रूवल चाहिए, बहुत सारी लोगों से गाइडेंस चाहिए। तो उसको अननेसेसरी क्लटर को हटा करके जो 20% अगर आप जो टास्क है उन पर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, ज़्यादा इंपैक्टफुल रिजल्ट्स आएंगे और आप जो है अच्छे से जी पाओगे। सो अगर मैं एग्जांपल दूं एप्पल प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि यार वो कितने कठिन है मतलब यूज़ करना, मतलब उनके बहुत सारे फीचर्स नहीं, वो नहीं है। क्योंकि एप्पल ने जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको बहुत ही साइकोलॉजिकली ऐसे फीचर्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन्स के लिए बहुत ही ईजी टू यूज़ होते हैं। मतलब हाँ एक बार में कोई फंक्शन है बहुत ही स्मूथ चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं, ना कि एंड्रॉयड की तरह। आपने एंड्रॉयड में देखा कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें मल्टीपल चीज़ें ऐड कर देते हैं, इतने सारे फीचर्स ऐड कर देते हैं जो कि ब्रेन के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना एक बार में कि यार क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका फ़ोन का जो सिस्टम होता है वो भी समझ नहीं पाता और हैंग करने लगता है, क्योंकि वो एक अननेसेसरी चीज़ है। फॉर एग्जांपल यार आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा दिया, 100 मेगापिक्सल का कैमरा, आप कोई भी फ़ोन यूज़र वो इतना डिटेलिंग में जाता ही नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो है नहीं, उसको चाहिए क्वालिटी अच्छी हो, बस ठीक है डिसेंट और पोस्ट करने लायक हो, ना कि एक मतलब बहुत ही डिटेल फोटो जिसके वो जो है एक एडिट करने लायक वर्जन दे मेरे को, कि एकदम रॉ फोटो चाहिए और मुझको उसको बिल्कुल एडिट करना है। और बहुत ही रेयर केस में होता है जो कुछ फ़ोन यूज़र्स जो होते हैं जो ऐसी फ़ोटो क्लिक करना पसंद करते हैं, ऐसे नेचर लवर वगैरह हो गए, तो वो ऐसी फ़ोटो को एडिट करते हैं। बट 90% ऑफ द ऑडियंस है जो यूज़ करती है फ़ोन्स, वो इतना चीज़ों को यूज़ नहीं करती है, उसके फीचर्स को। ओके, लाइक मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं फ़ोन्स के अंदर, वो तो हर कोई यूज़ नहीं करता है ना यार। फॉर एग्जाम्पल आप वायरलेस ईयरफोन्स यूज़ करते हो तो उसमें उसकी अगर आप ऐप खोलोगे तो उसमें इतनी सारी सेटिंग्स होती हैं आपको समझ में नहीं आती हैं, तो क्या वो अननेसेसरी यार कॉम्प्लेक्सिटी तो ऐड कर रखी है कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप एप्पल के एयरपॉड्स देखो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, 2-3 फीचर्स हैं बस, उतने में काम, मतलब जितने में काम हो जाता है उतना ही वो चीज़ देते हैं। सो यार इसीलिए जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो उनकी लाइफ में इतना रोल करता है एज अ डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि भाई एप्पल जो है बिल्कुल सिंपल चीज़ देता है, सिंपल फीचर्स देता है जो कि रियली यूज़फुल हैं, ना कि अननेसेसरी चीज़। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग जो होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता लाइफ में क्लैरिटी, वो जब एप्पल को एज अ आईफोन को न्यू डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं लाइफ में, कहते हैं मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार उनको चाहिए होता है कि यार कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो सोच के ही परे हो, ना कि वो यूज़फुल हो।
तो इसलिए हमने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जो नए यूज़र्स होते हैं जो एंड्रॉयड से आईफोन की तरफ स्विच करते हैं, उनकी यही कंप्लेंट रहती है कि एप्पल में ये ऐसा है, एप्पल में मतलब ऐप्स ऐसे नहीं खुल रहे हैं, ऐप्स में मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ इलीगल चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि वो ऑब्वियसली इलीगल चीज़ तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। बट कुछ लोग एंड्रॉयड में किसी भी जुगाड़ू तरीके से कर लेते हैं, बट आईफोन्स में ऐसा नहीं कर सकते हो। आईफोन्स में करने के लिए आपको अलग लेवल की सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि एप्पल का जो ब्रांड नेम है वो सिंप्लिसिटी और प्राइवेसी के नाम पे चलता है, एप्पल का ब्रांड। इसलिए ग्रेट एग्जांपल है एप्पल की, वो कितना सिंप्लीफाई करता है अपने प्रोडक्ट्स को और इतना मिनिमलिस्ट तरीके से दिखाता है जिससे उनकी प्रीमियमिटी ऐड हो जाती है। अगर आप नॉर्मल लैपटॉप्स देखोगे, एप्पल के लैपटॉप्स देखोगे, तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो एप्पल के लैपटॉप और मैकबुक्स ही हैं दिखेंगे आपको प्रोफेशनल्स के पास, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इसमें जितना सिंपल है उससे साथ साथ वो उतना पावरफुल भी है। तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, सिंपल बनो, ऑथेंटिक बनो और आप भी एकदम प्रीमियम की तरह ही दिखोगे दूसरों को भी। सो यार यहाँ पे मैं कुछ पिलर्स जो होते हैं सिंप्लिसिटी के, कि मतलब सिंप्लिसिटी के अंदर जब आप सिंपल बनने की कोशिश करोगे क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें आपको अपने अंदर इंप्रूव करने की पड़ेंगी। तो पहला, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लियरिटी रखनी पड़ेगी आपको लाइफ में, ठीक है। और क्लियरिटी तभी आएगी जब अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं इतनी चीज़ें मेरे अंदर इम्परफेक्ट हैं और इनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे, आप प्रोग्रेस करना स्टार्ट करोगे और अपने आप को जो है इम्प्रूव करते करते आपको जो है अपने आप को जब जीरो से स्टार्ट करोगे ना और आप इम्प्रूव करोगे धीमे धीमे, आपके अंदर ऑथेंटिसिटी आ जाएगी जो कि दूसरों को एज अ ह्यूमन जो होती है हम लोग उसी तरह ज़्यादा फ्रेंडली होता है हमारा नेचर, जो ऑथेंटिक दिखते हैं हमको, हम लोगों के लिए वो अप्रोचेबल लगते हैं। तो ना कि उन लोगों के लिए जो मतलब हाँ हाई फाई कुछ अनयूजुअल सोफिस्टिकेटेड जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। और स्पेशली हम अगर कंसल्टिंग की बात करें तो वहाँ पे भी जो है बिजनेस जार्गन्स यूज़ करे जाते हैं, ना कि इंग्लिश के जार्गन्स यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड, जो कि मतलब एक मीनिंग वही होता है, वर्ड्स बात काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन में देखें। और मतलब अगर आपको अपना आइडिया एक्सप्लेन करना है अच्छे से किसी सामने वाले को, आपको वहाँ पे सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, सिंपल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ओके तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी और क्लियर कम्युनिकेशन तभी आएगी जब भाई अपने दिमाग में क्लियरिटी लाओगे, माइंड को डिक्लटर रखोगे और क्लियरली कम्युनिकेट करोगे चीज़ें अपने आप को, तो आपको उतना ही ज़्यादा दूसरों के सामने एक्सपोजर मिलेगा और वो भी जानेंगे कि यार आप काम क्या कर रहे हो, आप क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर आपके काम का स्पेशली। और ये सब चीज़ें होंगी ना तो भाई तो आप जो है उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेट रहोगे, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हो और इंप्रेशन छोड़ रहे हो लोगों के ऊपर। ओके सो ये कुछ पिलर्स थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में अगर आप सिंप्लिसिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आप मिनिमलिस्ट लाना चाहते हो। सो यार एट द एंड इन द कंक्लूजन मैं यही कहूँगा, वी डोंट नीड टू मेक आवर लाइफ परफेक्ट टू मूव फॉरवर्ड, वी नीड टू मेक थिंग्स क्लियर, सिंपल एंड ह्यूमन, जो कि ऑथेंटिक और रिलेटेबल लगे। ओके एंड आपने ये सेइंग तो सुनी होगी, डन इज ऑलवेज बेटर देन इमेजिन एनीथिंग परफेक्टली। सो या आप परफेक्ट नहीं हो, आप चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट करो और उसको इम्प्रूवमेंट करो। आप अपने आप एक परफेक्शनिज्म के बियॉन्ड भी जा सकते हो, बस आप इम्प्रूवमेंट खुद में लाते रहो, अपने काम में लाते रहो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, दिस इज देवांश साइनिंग ऑफ।